क्या मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस छोड़ रहे हैं? लोकसभा चुनाव से पहले भी इस बात की चर्चाएं अचानक तेज हो गई थी। कमलनाथ के आवाज से कांग्रेस का झंडा तक हटा लिया गया था, लेकिन फिर पूरे मामले में राहुल गांधी की एंट्री हुई, जिसके बाद कमलनाथ की नाराजगी कम हुई थी। लेकिन कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो 2023 के आखिर में हुए थे, उनमें मिली हार के बाद से ही कमलनाथ कांग्रेस से किनारे लगा दिए गए हैं, जिसके चलते वो नाराज हैं और अब उनकी एक बार फिर पार्टी छोड़ने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। लेकिन इस समय कमलनाथ के लिए परेशानी ये है कि 80 साल की उम्र में अब उनके लिए राजनीति के मैदान में टिके रहना भी आसान नहीं है। बीजेपी के लिए अब कमलनाथ जरूरी नहीं बचे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने कमलनाथ के किले में सेंध लगा दी। छिंदवाड़ा की सीट आम चुनाव में बीजेपी पहली बार जीती। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को हार मिली। ऐसे में बीजेपी भी कमलनाथ की कांग्रेस में नाराजगी पर सवाल खड़े कर रही है। तो क्या है पूरा मामला, आज हम इसी पर अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, आपके साथ मैं देवोश्री भट्टाचार्य गोस्वामी। क्या कमलनाथ कांग्रेस से नाराज हैं? ये सवाल इस समय मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चाओं का विषय बना हुआ है। वैसे कमलनाथ ने खुद अपनी नाराजगी को लेकर हो रहे सवालों का जवाब दे दिया है। कमलनाथ के जवाब पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं कि आखिर कमलनाथ की नाराजगी की खबर आए कहां से। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में एक बैठक बुलाई थी। बैठक में कमलनाथ और दिग्विजय वर्चुअली जुड़े थे। बैठक में कमलनाथ ने पार्टी में हो रही नियुक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि इस समय ऐसा हो रहा है कि पार्टी में नियुक्तियों के बारे में मुझसे पूछा तक नहीं जाता, चाहे कोई भी नियुक्ति हो। इसे लेकर वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की जानी चाहिए। हमारी बैठकों की कोई जानकारी नहीं मिलती। मुझे अखबार से ये पता चलता है कि कांग्रेस की बैठक हुई थी। कमलनाथ ने जो सवाल उठाए उसका समर्थन दिग्विजय सिंह ने भी कर दिया और कहा कि जो भी अहम फैसले हैं उसमें वरिष्ठ नेताओं की राय भी जरूर ली जानी चाहिए। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन भी दोनों दिग्गज नेताओं के समर्थन में कूद पड़ी। इस मीटिंग के 20 मिनट के भीतर ही कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने खुद को मीटिंग से अलग करते हुए लेफ्ट कर दिया। ये मामला जब मीडिया में सामने आया तो पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को सफाई देनी पड़ी। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता मुकेश नायक का कहना है कि जो मीडिया में खबर आई थी वो निराधार है, इसलिए पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बात की पुष्टि सोशल मीडिया के माध्यम से की है। कांग्रेस के सभी नेताओं के बीच अच्छा खासा समन्वय है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया, कांग्रेस की मजबूती के लिए और प्रदेश की व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए हम सब कांग्रेस जन एक हैं। विवाद का कोई प्रश्न नहीं है। पिछले दिनों हुई प्रदेश की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक को लेकर मीडिया में नाराजगी के जो कयास लगाए जा रहे हैं वे निराधार हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की सत्ता से कांग्रेस 2003 से ही बाहर है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बन भी गई थी। कमलनाथ सीएम बने थे, लेकिन ये सरकार सिर्फ 15 महीने ही चल पाई थी। कांग्रेस की सरकार अपने तमाम चुनावी वादे भी पूरे नहीं कर पाई थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के चलते बीजेपी फिर सत्ता में आ गई और फिर 2023 में उसने कांग्रेस को कोई मौका नहीं दिया। वैसे बीजेपी ने 2023 का चुनाव जीता तो शिवराज सिंह चौहान के नाम पर था, लेकिन जीत के बाद बीजेपी हाईकमान की तरफ से मोहन यादव को सीएम बना दिया गया तो कमलनाथ पार्टी में किनारे लगा दिए गए थे, जिसके बाद कमलनाथ की नाराजगी की खबरें भी आती रहीं। दरअसल ये कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पास इस समय दो ही नेता ऐसे हैं जिनका आधार पूरे प्रदेश में है। उनके पास समर्थकों की बड़ी फौज है। एक है मध्य प्रदेश में 10 साल तक सीएम रहने वाले दिग्विजय सिंह और दूसरे कमलनाथ, और दोनों को ही प्रदेश की सियासत में अलग थलग कर दिया गया और इसकी नाराजगी कांग्रेस की बैठक में भी दिखाई दी। दरअसल 2024 में जीतू पटवारी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष जरूर बनाया गया है, लेकिन पटवारी अभी तक कोई बड़ी छाप नहीं छोड़ पाए हैं और न ही प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई बड़ा आंदोलन शुरू कर पाए हैं। ऊपर से कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने उन पर वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा करने का आरोप अलग लगा दिया है। इसे लेकर बीजेपी की तरफ से जरूर कांग्रेस पर तंज कसा जा रहा है। मोहन यादव की सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस तो वैसे भी हमेशा गुटों और गिरोहों में बटी रही है। हर गुट अपने अपने नेताओं को बढ़ावा देने में लगा रहता है और पुराने नेताओं को नजरअंदाज करने की आदत कांग्रेस की रही है। अब जो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने किया है
उनके समर्थक भी वही कर रहे हैं। इसमें कोई नई बात नहीं है। सारंग ने कहा कि कमलनाथ ने भी कुछ ऐसा ही किया था। आज वे सोशल मीडिया पोस्ट करके अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन जब वे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने क्या किया था? महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हालत मध्य प्रदेश जैसी हो रही है। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है। कांग्रेस का अब कोई ठिकाना नहीं रहा। मध्य प्रदेश की पार्थ योजना पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के विरोध पर विश्वास सारंग ने कहा कि मुझे ये देखकर हैरानी होती है कि कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। हमने जो अच्छी योजना शुरू की है उसकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस वाले उसी दिन से उसकी आलोचना शुरू कर देते हैं। इससे उनकी मानसिकता का पता चलता है। नकारात्मकता से राजनीति नहीं चलती, ये तो सकारात्मकता से चलती है। दरअसल कांग्रेस के सामने मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी चुनौती संगठन को लेकर है। एक तरफ बीजेपी का संगठन मध्य प्रदेश में बेहद मजबूत है। यहाँ तक कि बीजेपी संगठन में सबसे मजबूत पकड़ रखने वाले केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी ये बात कई बार कह चुके हैं कि बीजेपी का संगठन सबसे ज्यादा मजबूत मध्य प्रदेश में है। बीजेपी की दूसरी राज्य इकाइयों को मध्य प्रदेश से सीखना चाहिए कि संगठन को कैसे मजबूत किया जाता है, और यही कारण है कि प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में बनी हुई है। यहाँ तक कि कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह भी कई बार बीजेपी संगठन की तारीफ कर चुके हैं। वो इस बात को खुलकर कबूल करते रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जो अंतर है वो सिर्फ संगठन का है। दिग्विजय सिंह का दावा है कि कांग्रेस उम्मीदवार चयन से लेकर चुनाव मुद्दों तक हर मामले में बीजेपी पर भारी पड़ती है, लेकिन बीजेपी के संगठन की ताकत का मुकाबला कांग्रेस नहीं कर पाती है। अपनी जनता के भले के लिए लाई जाने वाली योजनाओं का प्रचार तक नहीं कर पाते, जबकि बीजेपी संगठन की ताकत पर झूठा प्रचार कर वोट हासिल करने में कामयाब हो जाती है। और संगठन की मजबूती को लेकर ही कमलनाथ ने प्रदेश कांग्रेस की बैठक में जीतू पटवारी को जमकर सुना दिया। दरअसल कांग्रेस नेताओं की नाराजगी को सही भी माना जा रहा है, क्योंकि जीतू पटवारी अभी तक प्रदेश संगठन के नेताओं को सक्रिय नहीं कर पाए हैं, जिस कारण से मोहन यादव की सरकार के सामने किसी भी तरह की चुनौती नहीं दिखाई दे रही है। ना तो सदन के अंदर सरकार के सामने कोई बड़ी चुनौती है, क्योंकि बीजेपी के पास विधानसभा में 2/3 से ज्यादा का बहुमत है, और न ही सड़क पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन खड़ा कर पा रही है।